Hello students, we will continue our chapter Burst. Inside a narrow stair led up to a small bedroom. एक नैरो स्टेयर से पार करके एक छोटा सा बेडरूम था. क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड बेडरूम क्लीन था, लेकिन जो फर्नीचर था बहुत ज्यादा खराब था. एंड लाइट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और वहां पर केवल एक ऑयल लैम्प जला हुआ था. हियर मिसेस मॉर्गन्स मदर, अ टॉल gray-haired woman of nearly 70 and the stout elderly midwife waited beside the patient. यहाँ पर मिसेस मॉर्गन मदर, मिसेस मॉर्गन की माँ, जो कि एक लंबी महिला थी, ग्रे हेयर, उनके हेयर ग्रे थे और लगभग 70 इयर्स की दिखाई देती थी. और नेक्स्ट एंड द स्टाउट, स्टाउट मीन्स हेल्दी, और एक हेल्दी एल्डरी मिडवाइफ, एल्डरी एक एल्डर एज की यानी एल्डर थी वो. मिडवाइफ, व्हाट इज मिडवाइफ? मिडवाइफ नर्स. वेटेड बिसाइड द पेशेंट, पेशेंट के पास वेट कर रही थी. वॉचिंग एंड्रूज एक्सप्रेशन एज शी मूव्ड अबाउट द रूम, और जब एंड्रू मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे ही एंड्रू रूम में आए वो उसके एक्सप्रेशन को देख रही थी. लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैग, वो डॉक्टर को एड्रेस करके कहती हैं कि डॉक्टर बैग, लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना लाती हूँ. सेड द फॉर्मर क्विकली आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, फॉर्मर ने यानी दूसरी महिला ने जल्दी से कहा. आफ्टर अ फ्यू मोमेंट, कुछ ही क्षण के बाद कहा. एंड्रू स्माइल्ड फेंटली. He saw that the old woman, wise in experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later. Andrew smiled faintly. Andrew हल्का सा मुस्काया. He saw that the old woman, उसने देख लिया यानी वो भाग गया कि वो वृद्ध महिला, वाइज इन एक्सपीरियंस, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ले रही थी, रियलाइज, शायद उसे यह पता है, देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग, दैट, कि शायद इस केस में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. कि वो अफ्रेड, वो डर गई, डरी हुई है कि ही वो लीव द केस, कि डॉक्टर आएंगे और कहेंगे कि अभी टाइम लगेगा और वो चले जाएंगे, ही वो रिटर्न लेटर चले जाएंगे. तो इस बात से शायद ये वृद्ध महिला डरी हुई है, और डॉक्टर एंड्रू ये बात अपने मन में सोचते हैं. डोंट फ्रीट मदर, आई विल नॉट रन अवे. अब डॉक्टर एंड्रू क्या कहते हैं कि डोंट फ्रीट मदर, माँ आप डरो मत, आई विल नॉट रन अवे, मैं वापिस नहीं जाने वाला. अरे बच्चे एडमिट थे वेटिंग रूम में. डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम, वो नीचे गया और उसने वह चाय पी जो कि उसने उसको दी थी, यानी उसने किचन में चाय पी. ओवरऑल एज ही वाज ओवर टायर्ड, वो थका हुआ था. ही न्यू ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर स्लीप इफ ही वेंट होम, और वह यह भी जानता था कि अगर वो सोने के लिए घर भी जाए तो ही वुड नॉट एबल टू टेक 1 आवर स्लीप, कि वो केवल 1 घंटे की नींद भी नहीं ले पाएगा. And he knew too that the case here would demand all his attention, और वह यह भी जानता था कि जो केस जिसको पेशेंट को उसको ट्रीटमेंट देना है उसको उसे पूरे अटेंशन की जरूरत है, पूरे ध्यान देने की जरूरत है. A steady degree of fear came upon him, और फिर इसके उस पर एक विचित्र सा आलस्य छा गया. He decided to remain until everything was over. इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो यहीं रहेगा, और कब तक रहेगा? Until everything was over, जब तक कि पूरी की पूरी प्रक्रिया सॉल्व नहीं हो जाती, पूरा काम फिनिश नहीं हो जाता. An hour later he went upstairs again, 1 घंटे बाद वो फिर से ऊपर गया. Noted the progress made, केस की प्रोग्रेस को देखा. Came down once more, एक बार फिर से नीचे आया. Sat by the kitchen fire, और किचन फायर के पास बैठ गया. It was still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick-tock of the wall clock. वहाँ पर बिल्कुल शांति थी, केवल 2 तरह की आवाज, कुछ आवाजें आ रही थी. एक तो किसकी थी? सिंडर इन द ग्रेट, ग्रेट अंगीठी में जो आग जल रही थी उसकी चिंगारी की आवाज थी. एंड स्लो टिक-टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक, और वॉल क्लॉक की टिक-टॉक की आवाज थी, जो क्लॉक लगी हुई थी उसकी टिक-टिक की. जब बेटा रात को पूरी शांति होती है, हर तरफ शांति होती है, साइलेंस होता है, तो हमें एक आवाज सुनाई देती है. वो किसकी होती है? हमारे वॉल क्लॉक की होती है. उसकी आवाज हम रात में सुन सकते हैं.
नो देयर वॉज अनदर साउंड, नहीं वहां पर एक साउंड और थी, किसकी थी? द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही प्लेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में घूमते हुए मिस्टर मॉर्गन के फुटस्टेप, पैरों की आवाज थी, कदमों की आवाज थी। द ओल्ड वुमन अपोजिट हिम सैट इन हर ब्लैक ड्रेस, उसके सामने जो वृद्ध महिला बैठी हुई थी, ओल्ड वुमन बैठी हुई थी, वो ब्लैक ड्रेस, उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी, क्वाइट मोशनलेस, वो बिल्कुल मोशनलेस थी। हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइड, उसकी आंखों में अभी भी कुछ बुद्धिमत्ता की जग रही थी, सजग थी। एंड प्रोबिंग नेवर लिविंग हिज फेस, और उसकी जो दृष्टि थी डॉक्टर के फेस से नहीं हट रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड, जो डॉक्टर था वो अपने विचारों में मडल्ड माने बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल ऑब्सेस्ड हिम मॉर्बिडली, क्यों उलझा हुआ था, क्यों वो बहुत ज्यादा परेशान था? उस घटना की वजह से जो उसके साथ अभी अभी कहाँ पर घटित हुई थी, कहाँ पर हैपन हुई थी? कार्डिफ स्टेशन पर। क्या हुआ था उसके साथ कार्डिफ स्टेशन पर? व्हाट हैपन विद हिम एट कार्डिफ स्टेशन? क्यों वो बहुत ज्यादा परेशान सा था, किसके विचारों में खोया हुआ था? यस बेटा बताइए, क्यों परेशान था? झगड़ा हो गया था। हाँ, उसका उसकी फ्रेंड क्रिस्टीन से झगड़ा हो गया था, तो वो इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान था। ही थॉट ऑफ ब्रेनवैक, फिर उसने वहां पर कार्डिफ स्टेशन पर जो उसका घटना घटित हुई थी उसके बाद जब वो किचन में बैठा हुआ था, वो बहुत सारे लोगों के बारे में सोचता है who were not success in their marriage, जो कि अपनी मैरिज लाइफ में सक्सेस नहीं थे, तो उन लोगों के बारे में वह वहां पर बैठकर सोचता है। कहाँ पर? किचन में बैठकर सोचता है। He thought of Benwell, foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Pace, bound to the Swiss bloodline of Danny, living unhappily apart from his wife. वो वहां पर इन सब लोगों के बारे में सोचता है, किस किसके? ब्रेनवेल के बारे में सोचता है, जो कि फुलिशली एक ऐसी महिला के प्रति डिवोटेड थे, हु डिसीव्ड हिम, जिसने कि उनको धोखा दे दिया था। वो डॉक्टर एडवर्ड पेज के बारे में सोचता है। हु वाज एडवर्ड पेज? हु वाज एडवर्ड पेज? कौन थे बेटा एडवर्ड पेज? एक डॉक्टर थे जिनका कि वो असिस्टेंट था, जिनके असिस्टेंट के रूप में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। वो डॉक्टर एडवर्ड पेज थे, सहायक के रूप में उनका काम कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस वहां पर कर रहे थे। बाउंड टू द स्विस ब्लॉडबैंड, वो ब्लॉडबैंड के बारे में सोचता है। डैनी के बारे में सोचता है, जो कि अपनी वाइफ से अलग होकर रह रहा था लेकिन बहुत दुखी था। हिज रीजंस टोल्ड हिम दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, वो उसका जो रीजन था, विवेक था, वो उसको ये बताता था। अब वो इस डिसीजन पर पहुंचा था कि ये शादी जो भी लोग मैरिज करते हैं वो क्या हो जाते हैं? फेलियर। यानी इन लोगों ने जब भी मैरिज की लेकिन ये अपनी मैरिज लाइफ में सक्सेस नहीं हुए। इट वॉज अ कंक्लूजन विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम वीक, और इसी वजह से वो अब जो उसकी प्रेजेंट स्टेट थी उसमें वो बहुत ज्यादा उदास था, बहुत ज्यादा संकीप हो गया था। He wished to consider marriage as an idyllic state, वो चाहता था कि मैं मैरिज को एक आइडलिक स्टेज समझूं, एक आइडियल थिंग समझूं। Yes, he could not otherwise consider it with the image of the Christian before him, और वो ऐसा ही सोचता था, लेकिन तब तक सोचता था जब तक कि उसका क्रिस्टीन से झगड़ा नहीं हुआ था। लेकिन क्रिस्टीन से झगड़ा होने के बाद उसकी मैरिज के प्रति व्यूज बिल्कुल चेंज हो गए थे, बदल गए थे। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, हर आईज मीन्स उस ओल्ड वुमेन की जो आई थी वो, यानी वो उसको ही देख रही थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और वो कोई दूसरा कंक्लूजन स्वीकार नहीं कर रही थी। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल डाउटिंग माइंड एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज। तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। He let his chin sink upon his chest, वो अपना जो हाथ था अपनी चिंग पर रखकर बैठा हुआ था। Stretched out his legs, उसने अपने लेग फैलाए हुए थे। Stared broodingly into the fire, वो फायर को बिल्कुल स्टेयर कर रहा था, यानी घूर कर देख रहा था। He remained like this so long, और लंबे समय तक वो इसी कंडीशन में बैठा रहा। And his thoughts were so filled with Christine, और वो किसके बारे में सोचता रहा? क्रिस्टीन के बारे में सोचता रहा। That he started when the old woman opposite suddenly addressed him, और ऐसा वो तब तक करता रहा
जब तक कि उस ओल्ड वुमेन ने उसे नहीं बुलाया। हर मेडिटेशन हैड परस्यूडेड अ डिस्टेंट कोर्स, और जब ओल्ड वुमेन की उसने आवाज सुनी तो उसका जो ध्यान था वो दूसरी तरफ चला गया। Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. Who was Susan? Who was Susan? मिस्टर मॉर्गन वाइफ वो सुजैन। तो वो ओल्ड महिला क्या कहती है? सुजैन सेड, सुजैन का कहना है नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म, कि उसे क्लोरोफॉर्म ना दिया जाए, कि वो क्लोरोफॉर्म नहीं लेना चाहती। क्यों नहीं लेना चाहती? इफ इट वुड हार्म द बेबी, कि कहीं इससे बेबी को हार्म ना पहुंच जाए। तो वो उसका क्या कहना है कि अगर बेबी को कोई हार्म पहुंचता है तो उसे क्लोरोफॉर्म की नीड नहीं है, वो नहीं लेगी। He is awful sad upon his child. This child, वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा लालायित है। डॉक्टर बैट, her old eyes warmed at a sudden thought. She added in a low tone, "Yeah, we all are, I fancy." और अचानक से उसकी आवाज धीमी हो गई और उसने कहा, अरे डॉक्टर, केवल वही नहीं, हम सभी उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज्यादा लालायित है। We are waiting for that child because we are getting the child after 20 years of Mr. Morgan and Mrs. Morgan's marriage. He collected himself with an effort. फिर उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ जुटाई और खड़ा हुआ। It would not do any harm. The anesthesia, he said kindly. They will be all right. उसने कहा ये एनेस्थीसिया है, इससे कोई भी हानि नहीं होगी और वो ठीक हो जाएंगे। What is anesthesia? क्या होता है बेटा एनेस्थीसिया? क्या होता है मैम? जैसे सुन हो जाता है ऑपरेशन वगैरह से पहले। वेरी गुड बेटा। ये क्या होता है कि जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो अनकॉन्शियस करने के लिए, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिलाया जाता है, और जिससे कि वो सुन हो जाए, उसको किसी भी तरह का कोई पेन वगैरह ना हो। तो वो कहते हैं कि एनेस्थीसिया है, कोई हानि नहीं होगी और सब बिल्कुल ठीक होगा। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing. अब डॉक्टर को टॉप लैंडिंग ऊपर से नर्स की आवाज आती है और वो उसे बुलाती है। एंड्रू ग्लैंस एट द क्लॉक, तभी एंड्रू क्लॉक को देखता है, विच नाउ शोड 3:30, जिसमें कि अब कितना बज गया था? 3:30, 3:30 बज चुके थे। He rose and went up to the bedroom. वो उठा और तुरंत कहाँ गया? बेडरूम में गया। He perceived that he might now begin his work. अब उसने perceive, अनुमान लगा लिया था, यानी अब उसने डिसाइड कर लिया था कि अब उसे क्या कर लेना चाहिए? अपना वर्क शुरू कर देना चाहिए। An hour elapsed, 1 घंटा बीत गया। It was a long hard struggle. लंबा संघर्ष था, उसको ट्रीटमेंट देने में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। 1 hour लग गया। Then as the first step of the dawn stayed past the broken edge of the blind, the child was born lifeless. और जैसे ही the first steps of the dawn, dawn क्या होता है? dawn and dusk होता है आफ्टर सनसेटिंग टाइम और सनराइजिंग टाइम dawn। तो जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली, बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन बच्चा कैसा था? लाइफलेस, डेड था। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. और जैसे ही डॉक्टर ने उस बच्चे को देखा, a shiver of horror, वो बहुत ज्यादा डर गया और कांपने लगा। After all that he had promised, क्यों कांपने लगा? कि उसने प्रॉमिस किया था उसके पेरेंट्स से, उस बच्चे के पेरेंट्स से, उसकी दादी माँ से प्रॉमिस किया था कि सब कुछ सही होगा। और ये क्या हुआ? His face heated with his own exertion. उसका जो फेस था, उसने जितना एक्सर्शन लिया था इस काम में, उससे वो बहुत ज्यादा हीट हो चुका था। जो हीट हो चुका था फेस, वो चिल्ड सडनली, अचानक से ठंडा पड़ गया। He hesitated, torn between his desire to attend the rescue the child or his obligation towards the mother. अब वो सोचने लगा कि पहले वो उस बच्चे को बचाए, बच्चे के लिए कुछ करे, या पहले वो अपना ध्यान मदर की तरफ दे। Who was herself in a desperate state, जो कि अभी भी किसमें थी? एक डेस्परेट स्टेट, एक निराशाजनक कंडीशन में थी। तो वह सोचने लगा कि वो किसकी तरफ अपना ध्यान दे, बच्चे की तरफ दे या माँ की तरफ दे। द डायलेमा वो सो अर्जेंट ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। जो डायलेमा था, जो उसकी द्विधा थी, डायलेमा में द्विधा, संकट, डिसीजन ना कर पाना, वो इतना अर्जेंट था कि वो इसको बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, पागलों के समान उसने उस बच्चे को किसको पकड़ाया? नर्स को पकड़ाया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुजैन मॉर्गन हू नाउ ले कोलैप्स्ड,
और अपना पूरा का पूरा ध्यान सुजैन मॉर्गन की तरफ लगाया, जो कि अभी भी क्या थी, बेहोश लेटी हुई थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, बिल्कुल पल्सलेस थी, एंड नॉट येट आउट ऑफ ईथर, और वो अभी ईथर से बाहर भी नहीं आई थी। अपॉन हर साइड, और एक साइड यानी करवट लेकर लेटी हुई थी। हिज हेल्थ वर डेस्परेट, जो उसने गलती की थी, मतलब जल्दी की थी, वो निराशाजनक थी। अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्टैंड, उसने अपनी पूरी की पूरी जो ताकत थी उसको जुटाया। इट टुक हिम ओनली एन इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन, और अचानक से उसने एक इंजेक्शन लगाया, उसने दवाई भरी। देन ही slung down the hypodermic syringe and worked unsparingly to restore the flaccid woman, और फिर उसने वो लंबी सी सिरिंज उस बेहोश महिला को लगा दी। After a few minutes of feverish effort, कुछ मिनट के आश्चर्यजनक प्रयासों के फलस्वरूप हर हार्ट स्ट्रेंथन, उसका जो हृदय था वो धड़कने लगा। किसका किसका बेटा? मैम सुजैन का। मिसेस सुजैन मॉर्गन का, उसके बच्चे की माँ का हृदय धड़कने लगा। He thought that he might safely leave her. अब उसने देखा कि now the mother is in proper condition, mother is safe, so he might leave her. कि वो उसे छोड़ सकता है, वो सेफ है। He swung round in his shirt sleeves. उसने अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर किया। His hair sticking to his damp brow. अभी भी उसकी जो हेयर थे उसकी ब्रो पर फैले हुए थे, पसीना उसको बहुत ज्यादा आया हुआ था। वेयर इज द चाइल्ड, और उसने उसी कंडीशन में नर्स से पूछा, वेयर इज द चाइल्ड, बच्चा कहाँ है? द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन जेस्चर। अब मिडवाइफ जो थी बहुत ज्यादा डर गई। Why the midwife was very frightened at that time? क्यों डरी हुई थी वो उस समय? क्यों डर गई थी? क्योंकि उसने उस बच्चे को कहाँ पर रख दिया था? बेड के नीचे रख दिया था, अमंग द शोल्डर न्यूज़पेपर, गीले न्यूज़पेपर के बीच में, और वो उसको नहीं एक रूम से निकाल सकती थी। वो बहुत ज्यादा डर गई थी, क्योंकि बच्चा कैसा था? बच्चा मरा हुआ था। He had placed it beneath the bed. उसने उस बच्चे को बेड के नीचे रख दिया था। In a flash, Andrew knelt down. अचानक से बहुत जल्दी एंड्रयू नीचे झुका। Sitting amongst the shoulder newspaper below the bed, और उन न्यूज़पेपर के बीच में, बेड के नीचे उन न्यूज़पेपर के बीच में ढूंढते हुए, he pulled out the child. उसने उस बच्चे को बाहर निकाला। A boy perfectly formed. वो एक बॉय था, पूर्ण रूप से एक लड़का था। The warm body was white. उसकी जो बॉडी थी वो व्हाइट पड़ चुकी थी, and soft as tallow, और इतनी सॉफ्ट थी जितना कि tallow. The cord has a fleshless. उसकी जो कॉर्ड थी वो बहुत जल्दी से काट दी गई थी। Lay like a broken stem, और वो एक टूटे हुए स्टेम के समान लेटा हुआ था। The skin was of a lovely texture. जो उसकी स्किन थी वो बहुत ज्यादा लवली थी, स्मूथ थी, and tender, और टेंडर थी, कोमल थी। The head lolled on the thin neck, और जो उसका हेड था वो उसकी नेक पर लटका हुआ था, क्योंकि बेबी डेड था, और उसका जो वैसे भी छोटे बच्चों के जो हेड होते हैं, सिर होते हैं, वो लटके हुए होते हैं, लटक ही जाते हैं, तो उनको सहारा देने की जरूरत है। और वो बच्चा तो डेड था, तो उसमें तो जरा भी वो नहीं थी, क्या नाम है, स्टिफनेस नहीं थी। द लिम्स सेम बोनलेस, और उसके जो लिम्स थे वो भी बोनलेस दिखाई दे रहे थे। Still kneeling, Andrew stared at the child with a haggard frown. और नीचे झुके हुए एंड्रयू ने हैजर्ड फ्रॉम बहुत चिंतित से होते हुए उस बच्चे को घूरा। द वाइटनेस मीन्स नो वन थिंग asphyxia pallida, and his mind unnaturally raced back to a case he once had seen in the Samaritan. जो उसकी बॉडी पर वाइटनेस थी, उसका मतलब क्या था? एस्फिक्सिया पैलिडा। उसको क्या हो चुका था? एस्फिक्सिया पैलिडा हो चुका था। ये किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। तो उसने तुरंत समारिटन में घटित हुए एक केस के बारे में सोचा। जैसे उसने उस बच्चे को देखा और उसकी बीमारी के बारे में सोचा कि इसको क्यों हुआ ऐसा, तो उसने समारिटन में अप्लाई किए हुए एक केस के बारे में सोचा। To the statement that he had been used, instantly he was on his feet, और तुरंत वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी उठ खड़ा हुआ उस बच्चे को लेकर के। Get me hot water and cold water, और उसने क्या कहा कि मेरे पास hot water और cold water लेकर आओ। He flew out to the nurse. किसको कही उसने ये बात? नर्स को कही। And basins too, और basins भी लेके आओ। Quick quick, जल्दी करो जल्दी करो। But doctor, he faltered, her eyes on the pallid body of her child. लेकिन डॉक्टर,
जो नर्स थी उसने वो उस बच्चे के पीले पड़े हुए शरीर को देखते हुए बोलने लगी, लेकिन डॉक्टर क्विक, शी शाउटेड, जल्दी करो, वह चिल्लाया। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट को खींचते हुए, ही लेड द चाइल्ड इट, यानी फैलाते हुए, ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, उसने उस पर उस बच्चे को लेटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और उस सांस दिलाने की एक स्पेशल प्रक्रिया को करना स्टार्ट किया। द बेसिन्स अराइव, बेसिन्स पहुंच चुकी थी। द ईवर, द बिग आयरन कैटल, जग, एक बड़ी सी आयरन कैटल। Frantically, he splashed cold water into one basin and into the other. He mixed water as hot as his hand could bear. और उसने frantically पागलों के समान एक बेसिन में कोल्ड वाटर डाला और दूसरे बेसिन में इतना गर्म पानी डाला जितने में कि उसका जो वो होता है हैंड, जिसको कि टॉलरेट कर सकता है। हम पानी जब सुबह को अपना मिलाते हैं नहाने के लिए तो टच करके देखते हैं कि क्या इस पानी को हमारी बॉडी सहन कर लेगी। अगर कर सकती है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम उसमें जैसा भी चाहते हैं ठंडा या गर्म पानी से मिक्स करते हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर ने देखा कि क्या उसका हाथ इसको सहन कर रहा है। देन लाइक सम क्रेजी जुगलर, और फिर एक क्रेजी पागल चमकी से जुगलर के समान, जादूगर के समान, ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने उन दोनों के बीच में क्या करा, उस बच्चे को पकड़ लिया। किन दोनों के बीच में? एक बेसिन में क्या था, कोल्ड वाटर था, एक बेसिन में क्या था, हॉट वाटर था, और दोनों के बीच में उसने उस बच्चे को पकड़ा और वो क्या करने लगा, पहले एक हॉट वाटर में बच्चे को डालता, तो फिर कोल्ड वाटर में, फिर हॉट वाटर में, फिर कोल्ड वाटर में। तो ऐसे ही वो क्या करता रहा, बार बार रिपीट करता रहा। तो ही हरिड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने उन दोनों पानी के बीच में बच्चे को पकड़ा। नाउ प्लंगिंग इनटू द आइसी को, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ, अब वो एक बच्चे को पहले ठंडे पानी में डाल डुबोता, तो फिर तुरंत ही गर्म पानी में डुबोता। 15 मिनट्स पास, इस तरह करते हुए 15 मिनट स्पेंड हो गए। स्वेट नाउ हैज रनिंग इनटू एंड्रयूज आईज, और अब एंड्रयू की आंखों में क्या बहने लगा, स्वेट, पसीना बहने लगा। एंड ब्लाइंडिंग हिम, और उससे वो क्या होने लगा, अंधा सा बन गया। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, उसकी एक बाजू अभी भी लटकी हुई थी, ड्रीपिंग भीगी हुई थी। हिज ब्रीथ केम पैंटिंगली, और उसकी जो सांसें आ रही थी, हाँफ रहा था वो बहुत ज्यादा। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लेफ्ट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन बच्चे के शिथिल शरीर में कोई भी ब्रीथ नहीं आई। ओके, वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर टुमारो नाउ।